हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर 13 की सुखी राजकुमार। ओके, ये इसका पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं। मानव सभ्यता के विकास क्रम में मनुष्य ने अपने लिए सुख सुविधा का विस्तार किया है और समाज में रहना भी सीखा है। बुद्धि के विकास ने सिर्फ उसके लिए सुख की ही सृष्टि नहीं की, वरन उसकी भावात्मक दुनिया को भी प्रभावित किया है और उससे अन्य प्राणी जगत से अधिक संवेदनशील बनाया है ना। जो इंसान होता है वो ज़्यादा संवेदनशील होता है, राइट, अन्य प्राणियों की तुलना में। सभ्यता और समाज के विकास के साथ यह संवेदनशीलता दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होने की क्षमता में विकसित होती गई और मनुष्य के सर्वोच्च गुणों में गिनी जाने लगी, राइट। अपने लिए जीने और दूसरों के लिए सोचने करने की इन प्रवृत्तियों के बीच द्वंद्व से मनुष्य समाज लगातार घिरा रहता है। इन्हीं प्रवृत्तियों का सुंदर चित्रण करने वाली अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड की यह कहानी सुखी राजकुमार। तो ये याद रखना कि सुखी राजकुमार है, उसके लेखक कौन है? अंग्रेजी लेखक है ऑस्कर वाइल्ड। ओके, अब हम ऑस्कर वाइल्ड की कहानी सुखी राजकुमार को पढ़ेंगे। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मढ़ा था, बोलते हैं ना, सोने का पानी चढ़ा हुआ था। आंखों के स्थान पर 2 चमकदार नीलम थे और तलवार की मुठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा था, यानी कि एक बड़ा सा लाल मनका था, वो उसकी तलवार की मुठ में था। उसकी आंखों की जगह 2 नीलम थे और पूरी मूर्ति पे सोने का पानी चढ़ा हुआ था। ओके, तो लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते थे। दिन भर उड़ने के बाद एक गौरैया जो है वो रात को नगर के समीप पहुंचती है। मतलब जो गौरैया होती है वो उड़ती उड़ती अपने वो नगर के पास पहुंचती है। मैं ठहरूं कहाँ, उसने सोचा। अब वो सोचने लगी कि इतना उड़ के आई हूँ तो मैं अभी कहाँ ठहरूंगी, कहाँ रुकूंगी। मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। इतने में उसने स्तंभासीन मूर्ति देखी। आहा, मैं यहीं ठहरूंगी। ठीक है, उड़ती उड़ती आई तो उसने वो मूर्ति देखी और बोला कि मैं यहीं पे रुकूंगी, यहीं पे ठहरूंगी। ओके, यह बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ काफ़ी साफ हवा आ रही है। और वह मूर्ति के पैरों के पास उतर जाती है। ठीक है, वो मूर्ति के पैरों के पास उतर के वहीं पे आराम करने का सोचती है। उसने चारों ओर देखकर कहा कि मेरा शयनागार सोने का है, और वहाँ पंखों में मुंह छिपाकर सोने ही जा रही थी कि एक पानी की बड़ी सी बूंद टप करके उसके ऊपर गिर पड़ती है। तो वो देखती है कि पूरी मूर्ति तो सोने की बनी थी, है ना, सोने के पानी की थी। तो वो आजू बाजू देखती है तो उसके पैरों के पास, तो वो कहती कि अभी आज मेरा जो शयन खंड है, मेरा जो सोने का स्थान है वो सोने का है, ठीक है, गोल्ड का है। तो जैसे ही वो अपनी पंखों में मुंह छिपाकर सोने जा रही होती है तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। ताज्जुब है, उसने कहा आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे साफ चमक रहे हैं, फिर भी पानी बरस रहा है। इतने में दूसरी बूंद गिरने लगती है। तो इस प्रतिमा से फायदा क्या, अगर यह भी वर्षा रोक नहीं सकती। उसने कहा चलो कोई दूसरा आश्रय ढूंढ लेता है। तो जब ये सोच रही होती कि बादल भी साफ है, बादल नहीं है, तारे भी साफ है, आसमान साफ दिख रहा है, तो फिर बारिश हो रही है और ये मूर्ति क्या काम की फिर, अगर बारिश से मुझे बचा नहीं सकती तो, है ना। तो बोलती है कि मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लेती हूँ। तो उसने पंख खोले, वहीं पे तीसरी बूंदा गिरी। तो उसने ऊपर देखा तो राजकुमार की जो मूर्ति थी उसकी आंखें डबडबा रही थी। उसके सुनहरे गाल पर आंसू ढुलक रहे थे। उसका चेहरा इतना भोला था कि गौरैया को दया आ जाती है। तो वो देखती है कि मूर्ति रो रही है। ठीक है, तो तुम कौन हो, उसने पूछा। मैं सुखी राजकुमार हूँ। तो जो गौरैया होती है वो मूर्ति से पूछती है कि तुम कौन हो। तो मूर्ति बोलती है कि मैं सुखी राजकुमार हूँ। फिर तुम रो क्यों रहे हो, पंख फड़फड़ाकर गौरैया ने कहा। तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो ही दिया। देखो, जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया, और मेरे वक्ष में मनुष्य का हृदय धड़कता था। वक्ष मतलब आगे की साइड। ओके, तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था।
मतलब बोल रहा है कि जब मैं जीवित था, जो मूर्ति है वो बोल रही है, वो सुखी राजकुमार बोल रहा है कि जब मैं जिंदा था तब मुझे आंसुओं का परिचय नहीं हुआ था, तब मैं रोया नहीं था। मेरे वक्ष में यानी कि मेरे दिल में मेरे आगे हृदय धड़क रहा था। मैं आनंद महल में रहता था जहाँ दुख को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब बहुत ही सुखी था। दिन में मैं अपने उद्यान में विलास करता था और रात को नृत्य में लगा रहता था। मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी, किंतु मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। मैं जीता रहा और मर भी गया। मतलब उसका जीवन कैसा था, एकदम सुख सुविधा वाला था। उसको किसी भी प्रकार की कुछ भी टेंशन नहीं थी। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं ऐसे ही जीता रहा और मर भी गया। आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया है कि मुझे संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द दिखाई पड़ते हैं। और आज जब मैं मर गया हूँ तो इन लोगों ने मुझे, मेरे घर वालों ने, यानी कि इन लोगों ने सबने मिलके मुझे इतने ऊंचे स्थान पे रखा है, इतने ऊंचे स्थान पे मेरी मूर्ति बनाई है कि मुझे पूरा संसार, पूरा गांव दिख रहा है। उसकी कुरूपता दिख रही है, सारे संसार के दुख दिख रहे हैं। मेरे ही नगर में इतना दुख है और यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है मगर फिर भी फटा जा रहा है। जस्ते मतलब एक धातु का नाम है। ठीक है, अभी तो वो मर गया है, मूर्ति बन गया है, तो उसका हृदय बोल रहा है कि मेरा हृदय जो है वो जस्ते का बना है, लेकिन फिर भी मेरा हृदय फटा जा रहा है, मतलब दुख हो रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं है, गोरैया ने सोचा, मगर वह इतनी शिष्ट थी कि उसने ये बात जोर से नहीं कही थी। तो जब जो सुखी राजकुमार होता है वो बोलता है कि मेरा हृदय जस्ते का है, तो गोरैया सोचती है कि अच्छा ये पूरा सोने का नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है ना। तो शिष्ट थी, मतलब उसको पता था कि कब क्या बोलना है गोरैया को, तो उसने ये बात बड़ी धीरे से बोली थी कि राजकुमार सुन ना ले। ठीक है, फिर मूर्ति बोलती है कि दूर, बहुत ही दूर एक गंदी सी गली में टूटा फूटा मकान है और उसकी एक खिड़की खुली है। ठीक है, वो गोरैया को बोल रहा है कि उसको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे खड़े खड़े। तो बोल रहा है कि दूर, बहुत ही दूर एक गंदी सी गली है और उस पर एक टूटा फूटा मकान है जिसकी एक खिड़की क्या है, खुली है। उसके अंदर एक चौकी पर एक स्त्री बैठी है, चौकी पर यानी कि चूल्हे पर। ठीक है, एक स्त्री बैठी है, उसका चेहरा बहुत ही दुबला है और थका हुआ है। उसके हाथ सुई के घावों से क्षत विक्षत है, यानी कि वो जो सिलाई का काम करती होगी, तो उसके हाथ में बहुत सारी सुइयां लगी हुई है और उसका चेहरा भी बहुत थका हुआ दुबला सा है। ओके, वह रानी की सर्वसुंदरी अंगरक्षिका के नृत्य वसन पर फूल काट रही थी। एक कोने में उसका बच्चा बीमार पड़ा था। उसे ज्वर मारने उसको बुखार हो गया था। वह फल मांग रहा था। गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में जगमगाता हुआ जो लाल है वो उसको निकाल के उसे दे आओगी क्या? मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हैं, मैं चल नहीं सकता। तो राजकुमार बोलता है कि वो जो स्त्री थी वो कौन थी? रानी की सर्वसुंदरी अंगरक्षिका के नृत्य वसन पर फूल काट रही थी, यानी कि सिलाई का काम कर रही थी, लेकिन उसका बच्चा जो है पास में बीमार पड़ा हुआ था और वो फल मांग रहा था, उसको बुखार था। तो वो राजकुमार जो है, मूर्ति जो है, वो गौरैया से बोलती है कि मेरे तलवार की मुठ में जो लाल कलर का मनका है वो निकाल के तुम उसको दे आओगी क्या? क्योंकि मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हुए, तो मैं चल तो पाऊंगा नहीं। दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों में सोते होंगे। तो वो गोरैया बोलती है कि जो मेरे साथीदार है वो दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि मेरे साथीदार है वो दक्षिण देश में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरे में सोते होंगे। ठीक है, राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा, वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसालों से उसका अंग लेपन किया गया होगा। अभी आप समझ रहे होगी किसकी बात हो रही है? मम्मी की बात हो रही है। जो हम देखते हैं ना, मम्मी बनाते थे पहले के ज़माने में, है ना। तो
जो क्या बोलते हैं उसको मिश्र सभ्यता थी उसकी बात हो रही है। ओके, तो वहाँ उस टाइम पे क्या होता था कि जो कोई भी मर जाता था उसके शरीर से सारे अंग निकाल के उसमें मसाले भर दिए जाते थे। तो उससे क्या उसको क्या बोलते हैं, मसालों से उसका अंग लेपन किया जाता था। ठीक है, तो और उसको एक ताबूत में वाइट कलर के पट्टियाँ लगाकर उसको एक ताबूत में रख दिया जाता था। ठीक है, उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी पत्तियों की तरह होंगे, है ना। हाथ भी कैसे होते हैं उन मम्मीज़ के, सूखी पत्तियों की तरह होता है, लेकिन उसके गले में क्या होगा, पुखराज का हार होगा। तो गोरेया गोरेया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो, बच्चा प्यासा है और उदास भी है। तो जो सुखी राजकुमार बोलता है कि गौरया आज रात के लिए तुम मेरा काम कर दो, वो बच्चा बेचारा प्यासा है, भूखा है। तो मुझे बच्चों से ज़रा भी स्नेह नहीं है, गौरया ने कहा। पिछले बसंत में दो बच्चे थे जो रोज़ आकर मुझे ढीले मारा करते थे। यद्यपि मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन मैं बहुत ही तेज़ उड़ती हूँ, किंतु ये बड़ी ही अपमानजनक बात है। तो गोरिया बोलती है कि मुझे बच्चे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो ना बड़े ही शैतानी होते हैं। तो पिछली बसंत ऋतु में दो बच्चे थे जो मुझको ढीले मारते थे, लेकिन मुझे चोट नहीं लगी क्योंकि मैं बहुत ही तेज़ उड़ती हूँ ना, इसलिए। लेकिन ये बहुत ही अपमानजनक बात है, तो हमें कभी किसी पक्षी या पशु प्राणी को मारना नहीं चाहिए, है ना। तो मगर राजकुमार इतना उदास था कि गौरया को दया आ गई। अभी राजकुमार बहुत ही उदास हो गया, तो गौरया को भी दया आ जाती है उसके ऊपर। तो बोलती है कि यहाँ बहुत ही सर्दी पड़ने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हारा काम कर देती हूँ। धन्यवाद नन्ही गौरया, राजकुमार बोलता है। गौरया ने राजकुमार की तलवार की मूठ से लाल निकाला और फिर उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर पर से गुजरी। वहाँ श्वेत मरमर से देवदूतों की मूर्तियां बनी थी। वहाँ उच्च प्रसाद के समीप से गुजरी और उसने नाच की आवाज़ सुनी। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए आई। आह, तारे कितने सुंदर हैं, प्रेम की शक्ति भी कितनी अद्भुत है। अपने भावोन्मेष में कहा कि मैं समझती हूँ कि अगले नृत्य के लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे। मैंने उन पर फूल कढ़वाने की आज्ञा दी है, मगर ये लोग कितनी देर लगाते हैं। तो वो नाचने वाली जो लड़की थी, जो नृत्य करने वाली लड़की थी, वो ही होती है जो अपने प्रेमी से बोल रही होती है कि जो अगला नाच होगा उसमें मैंने एक ड्रेस तैयार करवाने के लिए दी है और उसमें मैंने फूल के कढ़ाई का काम दिया है, लेकिन ये लोग कितनी देर लगाते हैं। और नन्ही गौरया जो है उसी स्त्री की मदद करने जा रही होती है। वह नदी पर से गुजरी और जहाज के शिखरों पर लटकते हुए आकाशदीप देखे। अंत में वह उस टूटे फूटे मकान के पास पहुंच जाती है और भीतर झांककर देखती है तो बच्चा जो है वो बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा होता है। वह फुदक कर भीतर पहुंचती है और फिर उस स्त्री के पास मेज़ पर यानी कि टेबल पर वो लाल रख देती। लाल यानी कि देख लो यहाँ पे जो गोरिया है, ये बच्चा उसका जो है वो बीमार पड़ा है और ये उसकी मम्मी है। और ये जो है वो नृत्य करने वाली जो स्त्री होती है उसके कपड़े हैं जिसमें क्या बोलते हैं, फूल की कढ़ाई का काम दिया गया होता है। ओके, तो ये पूरा चित्र ऐसा है। ठीक है, तो जो गोरिया होती है वो जो लाल होता है यानी कि जो मनका होता है उसको वो टेबल पे रख देती है। वह बच्चे के सिरहाने उड़कर पंखों से हवा करने लगती है। तो वो क्या करती है, वो जो बच्चा होता है उसके सिर के पास जाकर अपने पंखों से उस बच्चे को हवा करती है। आह, कैसा अच्छा लग रहा है, वो बच्चा बोलता है। ठीक है, तो अब शायद मैं अच्छा हो रहा हूँ, और वह सो जाता है।